यस, वेरी गुड। मेरा होने वाला है, मेरे साथ होने वाला है, मुझे मिलने वाला है। मुझे लगता है आप शायद घबरा रहे हैं, आपके लिए मैं ही बोल देती हूँ। मुझे लगता है आप ये कहना चाहते हैं जिसके साथ नहीं हुआ वो ये कहने वाला है अगली बारी अब मेरी है। हालेलुया। अगली बारी यहाँ पर खड़े होने की अब मेरी है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु है। ये हमारे परमेश्वर का स्वभाव है। वो बड़ा अनुग्रहकारी है। वो बहुत दया करता है अपने लोगों पर। याद रखें, अगर हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य हैं, आपने जो भी खोया है ना, प्रभु इतना डबल करके देता है, संभाला नहीं जाता। फिर से बोलूं, अगर आप प्रभु के साथ विश्वास योग्य हैं, आपने जो भी खोया है, प्रभु इतना डबल करके देता है कि संभाला नहीं जाता है। स्पिल आउट होता है, स्पिल आउट, उड़ेलता है बाहर को। मान लो कोई चीज मेरे पास डबल ट्रिपल है, मान लो आपके घर में 3 फ्रिज है, जगह नहीं बची, क्या करोगे? को मैं बेच दूंगा लोहे वाले को। क्या करोगे? यस। और कोशिश करना, अगर आपके पास 3-4 है ना तो फ्री में दे दो। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहती हूँ आप लोगों के जीवन में ऐसा ही होने वाला है। आप स्पिल आउट होने वाले हैं। स्पिल आउट समझते हो? स्पिल आउट मतलब ओवरफ्लो। आप बहने वाले हैं, बहने वाले हैं। हालेलुया। हम बहने वाले हैं। हमारे जीवन में हर एक एरिया बहने वाला है। हमारी अनॉइंटिंग बहने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम शैतान को चैलेंज करते हैं, हम तुझसे घबराएंगे नहीं। मेरी प्रार्थना का चाहे जवाब अभी तक नहीं आया, तब भी मैं घबराने नहीं वाला, क्योंकि मैं एक बात जानती हूँ, मेरा परमेश्वर विजयी है। मैं जानती हूँ मेरा परमेश्वर जयवंत है। मैं जानती हूँ मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर के कलाम में एक जगह पर लिखा है, वहां पर परमेश्वर ने जब देखा कि इन लोगों को विश्वास नहीं, तो प्रभु ने वहां पर काम नहीं किया। खुदावंत को मैं तभी बोलती हूँ, अपने घर में वचन बोलो, परमेश्वर को प्रतिदिन दिखाओ कि प्रभु हमें आप पर विश्वास है, अपने हालातों पर नहीं है। खुदा को बताओ, परमेश्वर हमें आप पर विश्वास है, अपने हालातों पर नहीं है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से एक बार पूछो, एक सवाल पूछो, यीशु है आपके पास? पूछा, जवाब आया कोई? क्या बोले? बोलो यीशु चाहिए कि गाड़ी? पूछो उसको गाड़ी चाहिए हो? फिर किसी ने बोला गाड़ी। कई बोलते गाड़ी चाहिए, यीशु को साथ में बिठाना है। जो बाहर खड़े बहन, उनको भी अंदर, बहन को बिठाओ, बुलाओ उनको भी अंदर। पीछे मत देखिए, आप इधर देखिए प्लीज। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है ना, वो ये है, God will change your story into a history। परमेश्वर हमारी कहानी को इतिहास में बदलने वाला है। ये मैंने प्रभु से लिया है, उसके कदमों में बैठ के मुझे प्रभु ने सीधी बात की, इन्हें बता तुम्हारी कहानियां अब इतिहास में बदलने वाली है। याद रखना, कहानियां याद नहीं रहती, इतिहास लिखे जाते हैं। और याद रखना, इतिहास केवल एक जनरेशन नहीं, लेकिन जनरेशन पर जनरेशन बोले जाते हैं और याद किए जाते हैं। हाथ उठाकर बोलो, मेरा परमेश्वर इतिहास लिखेगा, मेरा एक अच्छा इतिहास लिखा जाएगा। आमीन। एक्साइटेड हो प्रभु से लेने के लिए? आज प्रभु से लेने के लिए एक्साइटेड हो? मुझे बहुत लेट समय मिला है, कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर को सारी महिमा मिले। हम तो चाहते हैं प्रभु का काम बढ़ता रहे, पूरा दिन ही हम चर्च में बिताएं। दोपहर की रोटी तो दे ही देता चर्च, चाय भी दे देगा ब्रेक दे के बीच में। एक दिन तो है प्रभु का। थिंक बिग। यहाँ पर बैठे बैठे प्रभु मुझे बोला था, बड़ा सोचो। और मैं कितना बड़ा सोचूं प्रभु?
प्रभु कहता बड़ा, कितना बड़ा सोचो, बड़ा। कभी ये मत चर्च में आने के बाद ये मत कहा कदों बंद होनी है चाहिए, ये सोचो प्रभु कुछ ऐसे इंतजाम ही कर देना यहाँ पर कि पूरा दिन यहाँ पर बिताएं। घर में जाकर क्या मिलता है? यस, टेंशन है। फोन आ गया पाजी 2000 रुपया पाया नहीं अब तक। यहाँ पर करता है कोई फोन? घर में जाते टेंशन है। और कौन सी? रत्ती की बनाना है, क्या खाना है, ये टेंशन। यहाँ पर कोई टेंशन नहीं, सब कुछ बन गया है। हालेलुया। यहाँ पर सिर्फ मैं और मेरा यीशु। यहाँ से निकलते टेंशन स्टार्ट हो जाती है। आपको पता है सबसे आरामदायक जगह जो एक मसीह के लिए है ना, वो चर्च है। अच्छा एक और बात बताऊं, ईमानदारी से जवाब दोगे? नहीं बहुत कम। मैंने जब ईमानदार बोला तो रुक गए, क्योंकि हमें सवाल ही ऐसा होगा मेरा। ईमानदारी से जवाब दोगे? जोर से बोलो, जवाब दोगे? ठीक है। यहाँ पर एक और चीज से हम बड़ा बचते हैं। आपका बहुत ही करीबी दोस्त, आपकी जेब में रहने वाला आपका मोबाइल फोन। घर में आप, हम चर्च सुबह 10 बजे से लगा, कितने घंटे हो गए? तकरीबन 10:30, 11:30, 12:30, तकरीबन 2 घंटे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी होगी इसको पकड़ने की। बड़ी हिम्मत, चल फेसबुक ही चला लिए, केड़ा पार्टनर ਨੂੰ पता लगता है, पास्टर ਨੂੰ बहुत कुछ पता लगता जे। जिते तुम बैठे हो तो मैं गुप्त सीसीटीवी लवाए हुए हैं। सोचो जरा ना, 2 घंटे हो गए फोन चलाया। चलो मैं जवानों से पूछती हूँ, आज जवान थोड़ा तो बुजुर्गों का हाल बड़ा बुरा है। 2 घंटे हो गए, इस बला को हाथ नहीं लगा। ओ खुदावंद, तभी तो दाऊद कहता है तेरी हजूरी में बिताया हुआ एक दिन 1000 सालों के बराबर है। उसकी हजूरी में, तभी तो भजन कर कहता है तेरी हजूरी में आने से मैं बड़ी मुश्किलों से बच जाता हूँ। बाहर से आई मुश्किल चिमड़ी रहती है। अरे मैंने क्या हालात देखे। मैंने एक बार एक लड़की को एक्टिवा चलाते हुए देखा, मेरे को डर था ये तो अब गई। एक हाथ से एक्टिवा चला रही। एक दिन मैंने ट्राई किया, मेरे पास सबका फोन आया। मैं कहा चलो यार, सारे करते मैं भी करूं। विश्वास करें, आप लोगों की दुआएं मुझे बचा गई। मैं सच कह रही हूँ, मैं तो जाने वाली थी उस दिन। मैंने कहा ये बला नहीं यूज करनी चाहिए ड्राइविंग करते हुए। वो कभी ऐसे बात कर रही है, मुझे लगा ये अपने मम्मी पापा से तो कर नहीं रही, क्योंकि आजकल मम्मी पापा ने देना प्यार ही नहीं कि ऐसे अपनी जान में खतरे में पा दिए। मैंने कहा कहीं और ही लगी हुई है, कभी ऐसा कर रही है। सच में आप देखते हो कि करते हैं लोग। हाँ, मैं कहा किधर हो जाएगी है। सोचो इसने क्या हाल कर दिया आज लोगों का। लेकिन प्रभु की उपस्थिति में कोई फेसबुक नहीं याद आ रही, कोई व्हाट्सएप याद नहीं आ रहा, कोई इंस्टाग्राम पे आईडी नहीं याद आ रही, कोई मैसेज नहीं याद आ रहा, कोई फोटो डालनी याद नहीं आ रही। कितने जवान हंस रहे हैं। ओ खुदावंद से दुआएं करो कि खुदावंद मुझे इतना बांध ले अपने साथ कि मैं तेरी उपस्थिति से कभी दूर ना जाऊं। ये हाल सिर्फ चर्च के अंदर नहीं होना चाहिए, ये उपस्थिति सिर्फ चर्च के अंदर नहीं होनी चाहिए, ये उपस्थिति मुझे लगता है हमारे साथ हमारे घरों में जानी चाहिए। आमीन, सही है? हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो इसलिए भागा करो प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए, जितना भाग सकते हो। हमने फोन कॉल करने बंद कर दिए। अब जिस दिन से बंद किए कलीसिया की तरक्की हो गई है। पहले हम बड़ी आए नहीं, तुसी भी नहीं आए। ਅਸੀਂ क्या ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੰਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਆਪੇ ਆ ਜਿਓ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये समय जरूरत का है। हमें खुदावंद की जरूरत है, हमें खुदावंद की जरूरत रहेगी, क्योंकि हम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन, बोले यीशु मसीह के नाम की। आज मेरी स्टोरी हिस्ट्री में बदलेगी। आपको विश्वास है? आप तो मेरी तरफ ही देखते रहते हो। ये सारी मेरी लाइफ में पूरी हो जानी है, अपने लिए भी मांग लिया करो। आमीन। मेरी स्टोरी हिस्ट्री बनेगी, हिस्ट्री। आने वाली जनरेशंस याद रखेंगी। हालेलुया। पढ़े हम, चले वचन में। अच्छा, आपने एक सवाल पूछा था सबसे, बोला था यीशु है आपके पास?
है यीशु? दिखाओ, दिखाओ भाई यीशु। यीशु है? ओ भाई यीशु है? किधर है? दिल च चल ऐसे करके दिखा। कुछ और ही निकला ना दिल में से। फिर सबके दिल में ही है यीशु, दिल में रखा है और कहीं नहीं रखा है। दिमाग में भी यीशु और जुबान में भी यीशु। वो इशारे से बोल रहा, मुंह से बोल रहा। बोलो मेरा सारा शरीर यीशु मसीह का मंदिर है। फुल बॉडी यीशु को दो भाई। कई बार दिल दे देते तो फिर हाथ कोई और इस्तेमाल करता है। बोलो मेरा पूरा शरीर यीशु का है। जितने लोग तंदुरुस्त, कितने लोग लेना चाहते हो? 100 साल की उम्र में भी ऐसे दौड़ोगे, जवानों को हराओगे। फिर हाथ उठा के बोलो, प्रभु जी मेरा सारा शरीर तुहाडा है, जिस तरह चाहते हो उस तरह चलाओ। तंदुरुस्ती आपकी बॉडी में आ रही है। हालेलुया। आप सच में देखना, प्रभु का वचन जैसे जैसे डिक्लेयर होगा, ये मेडिसिन की तरह आपकी बॉडी, आपके अंगों में, बस इसको रिसीव करते जाना। हालेलुया। तो यीशु है सबके पास। चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। फिर एक बार की बात है, एक बार एक बाप बेटे की स्टोरी है। और एक बाप बेटा जो थे, इनको सीनरीज का बड़ा शौक था। पेंटिंग्स, यस पेंटिंग का बड़ा शौक था। और ये जो बाप बेटा थे, ये पता क्या करते थे ना, पेंटिंग खरीदते थे, चाहे जितनी मर्जी महंगी हो। बताते हैं, ये एक रियल स्टोरी है, हिस्ट्री बोलूंगी मैं, नॉट स्टोरी, हिस्ट्री। बताते हैं कि चाहे 1 करोड़ की भी हो ना, पेंटिंग खरीद लेते थे। और उन्होंने कहा ना, एक बहुत बड़ा, उसको क्या बोलते हैं, मुझे वर्ड भूल गया, म्यूजियम। थैंक यू सिस्टर, दैट्स द राइट वर्ड। म्यूजियम खरीदा और वहां पर उन्होंने अपनी सारी महंगी से महंगी क्या लगा दी। जिस शहर में ये बाप और बेटा रहते थे, वहां पर एक रूल था कि बेटे को एक उम्र में आर्मी में भेजना है। तो बाप को बेटे को आर्मी में भेजना पड़ा। जब बेटे को आर्मी में भेजा गया तो आर्मी में लड़ाई लगी, आर्मी में लड़ाई लगी। और लड़ाई जब लगी तो ये बच्चा आर्मी में फाइट कर रहा था। और कहते हैं कि किसी को बचाने के लिए जब आगे हुआ तो गोली इसको लग गई और ये बाप का बेटा मर गया। जब मर गया तो जिसको बचाने के लिए ये आगे हुआ था, वो लड़का बड़े गरीब घर का था। उसको पता था कि इस भाई को पेंटिंग का बड़ा शौक है। वो अपने घर गया, क्योंकि इसके बाप को तो बताना था ना कि आपका बेटा आर्मी में मर गया। कहते जब इसके बाप के पास गया, ये एक पेंटिंग बनाकर लेकर गया। जब पेंटिंग बनाकर लेकर गया, और पेंटिंग किसकी बनाई? उसके बेटे की। जब पेंटिंग बनाई तो बाप को बोला, अंकल मैं वही लड़का हूं जिसको बचाते बचाते आपका इकलौता पुत्र मर गया। मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। उसने कहा क्या लाया है? उसने कहा मैं ये पेंटिंग लाया। जब उसने पेंटिंग देखी, इतनी बेकार बनाई हुई थी, क्योंकि वो तो महंगी महंगी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स रखते थे। इतनी बेकार पेंटिंग बनाई हुई थी। उन्होंने कहा अंकल प्लीज आप रिसीव करें, मैंने बड़े प्यार से बनाई है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने पकड़ी और उसी म्यूजियम में लगा दी। थोड़ा समय बीता, तकरीबन कुछ साल बीते, पापा की भी डेथ हो गई। पीछे कोई नहीं था, दोनों थे अकेले। उस कंट्री में ऑक्शन लग गया। ऑक्शन मतलब बोली लगती है ना, क्योंकि बड़े रिच थे ना, इसलिए बड़े दूर दूर कहते कंट्रियों से लोग आ गए सुनने के लिए कि जिस भाई का म्यूजियम था वो मर गया और अब उसकी पेंटिंग्स की बोलियां लगी हैं। आ जाओ सारे सारे शहरों से, क्योंकि अब जो 1 करोड़ की खरीदी थी वो 10 लाख की मिल जानी है। तो बंदा नहीं रहता तो चीजा का भी मोल नहीं रहता। सारी दुनिया से लोग पहुंच गए और ये बच्चा भी, ये लड़का भी वहां पहुंच गया। वहां पर जो बोली लगा रहा था उसने बोला हाँ जी सब बैठ गए, बिलियनियर मिलियनियर सब बैठे हैं वहां पर। उन्होंने बोला हाँ जी स्टार्ट की जाए बोली। उसने बोला ठीक है बोली लगाते हैं, लेकिन सबसे पहले बोली लगेगी इस पेंटिंग की। सबने देखा वो कौन सी पेंटिंग? ये पेंटिंग वही है जो उस बाप के बेटे की उस बच्चे ने बनाई थी। जब उन्होंने पेंटिंग, समझ आ रही है ना स्टोरी? ओके। जब उन्होंने पेंटिंग सामने रखी तो सारे मिलियनर बिलियनर वगैरह कहते हैं कैसी पेंटिंग दिखा रहे हो, इसके लिए तो हम $1 भी नहीं देंगे, ये नहीं लेनी हमें, फेंको इसको साइड में। उसने बोला जब तक ये नहीं बिकेगी, ये नहीं जाएगी, कुछ और नहीं बिक सकता, ये मालिक की
राइटिंग है। कहा ये क्या पंगा पै गया, कोई भी नहीं ले रहा क्योंकि नोबडी वांट्स टू वेस्ट मनी। कोई भी अपना पैसा इस बेकार सी पेंटिंग पर खर्चना नहीं चाहता था। अचानक से पीछे से लड़के ने अपना जब सिर हिलाया, देखा ओ ये तो वही पेंटिंग है जो मैंने बनाई थी। धीरे से आगे आया, बोला अंकल मेरे पास इतने डॉलर हैं, आप ये ले लो और ये पेंटिंग मैं खरीद लेता हूँ। जैसे ही वो उन्होंने डॉलर लिए और उस बच्चे ने पेंटिंग खरीदी, वो पेंटिंग उसको दी और वो पेंटिंग पकड़कर वापस आ रहा है। उसके बाद मिलियनर बिलियनर बोल रहे हैं हाँ जी बिक गई ना तुम्हारी वो पेंटिंग, अगली की बोली लगाओ। अनाउंसमेंट करने वाला कहता रुको, बाकियों की बोली नहीं लगेगी। उन्होंने कहा क्यों? कहते क्योंकि जो इस म्यूजियम का मालिक है उसने एक ऐसा पत्र लिखा है कि जो भी मेरे बेटे की पेंटिंग खरीदेगा बाकी सारा म्यूजियम उसको फ्री में दिया जाए। लगी समझ? हालेलुया। सारे देखते रह गए ये क्या हो गया भाई, बेकार पेंटिंग खरीदने वाला ही सारा खींच के ले गया। आज इसी पेंटिंग के ऊपर यीशु मसीह है। संसार यीशु मसीह को बहुत कुछ कह रहा है, बहुत बातें बोल रहा है संसार यीशु मसीह के बारे में, बट जिसके पास पुत्र है उसके पास सब कुछ है। इसलिए मैंने पूछा आपसे, डू यू हैव जीसस? तुम्हारे पास यीशु है? घबराओ मत, तुम्हारे पास सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। कल ना मैंने एकदम से किसी ने एक वीडियो शेयर की, मुझे नहीं पता आप में से कईयों ने देखी होगी। उस पे एक मुझे नाम भूल गया, वो एक परफॉर्मेंस थी, दुनियावी परफॉर्मेंस। वहां पर किसी लड़की का डांस था, वो 9 इयर्स की लड़की थी, उसका नाम परी था। यस, उसने गीत गाया, वो जो सॉन्ग है वो जो जी उठने पर हाँ जी उठने दा दिन साडे लई नवी खुशियां नु लेके आए। कहते बहुत बड़ी परफॉर्मेंस लगी हुई थी, पूरे वर्ल्ड से डांसर आए थे, मींस लड़कियां बच्चियां नाचने के लिए। ठीक है, कोई कहता पे देला गेड़ा, कोई निमुड़ा, कोई कुछ, कोई फालतू ये वो एरा वगैरह। एक लड़की आई कहती मैंने जीसस के सॉन्ग पर डांस करना है। सारे जजेस कहते अच्छा लगा दो। जैसे ही सॉन्ग प्ले हुआ सारे बैठे थे, सरदार सारे तरह के। वो लड़की गीत गा रही है, गाना थोड़ा सा मुझे आता नहीं। जी उठन दा दिन साडे लई नवी खुशियां नु लेके आया है। आगे इसकी पैरा था ना, नहीं आता, कोई बात नहीं। एक ये सॉन्ग है ना, 2 मिनट के लिए प्ले कर सकते ब्रदर? होगा आपसे जल्दी से होगा? कितना टाइम लगेगा? हाँ जी, अच्छा कॉपीराइट आ जाएगा। अरे कहीं नहीं पड़े, चलिए कोई बात। ये आपने सुना है सॉन्ग है ना? जी है जी उठने दा दिन, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। जी उठने दा दिन साडे लई नवी खुशियां नु लेके, और वो लड़की जैसे ही, नो प्रॉब्लम कोई बात नहीं, इट्स ओके। जब जैसे लड़की स्टेज पर आई, पूरी पंजाबन सी मारे उसने ऐसे करके स्टेज ऐसे देख रहे हैं सारे। और जब उसका नाम आता तभी मैंने गाना लगवाना था, पर एक वर्ड आता है यीशु करके एक वर्ड आता है। जब वो वर्ड आता था तो लड़की बड़ी जोर से शाउट करती थी। आपको पता है जब विनर घोषित किए गए, पूरी कंट्रियां दियां कुड़ियां रह गईं, यीशु मसीह नु मनन वाली फर्स्ट पोजीशन लेगी। जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए। वाओ, सारी परफॉर्मेंस जीरो हो गई यीशु मसीह के सामने। अगर आपके बच्चे यीशु मसीह को ऑनर देंगे, दे विल कम फर्स्ट। हालेलुया। मैं हैरान हो गई, मैं बहुत पसंद की थी। मैं क्या बात है, हालेलुया। यीशु है आपके पास, आपके पास दुनिया का सब कुछ है। चेक करो, बस मेरे पास यीशु होना चाहिए, मेरे अंदर यीशु होना चाहिए, दुनिया की सारी चीजें आपके पास होंगी। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। हो सकता है आज लोग आपके नाम को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, आज आपकी कोई पहचान नहीं है, आज आपका कोई नाम नहीं है। आप सोच रहे हो मुझे 10 साल हो गए प्रभु में, मुझे 12 साल हो गए हैं, अभी भी मैं उसी हालातों में बैठा हूँ। डोंट वरी, आपका टाइम शुरू हो चुका है। गॉड इज गोइंग टू यूज यू। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है। आज मैं 3 चीजें बताऊंगी, परमेश्वर आपके अंदर से क्या इस्तेमाल करने वाला है।
सुन रहे हो? मैं 3 चीजें बताऊंगी, परमेश्वर आज आपकी कौन सी 3 चीजें लेगा और इस्तेमाल करेगा। देना है? देना है प्रभु को? कि नहीं देना? देना है। ऊपर ऊपर से कि दिल से? हालेलुया। बहुत आसान है देना, टेंशन मत ले। सुनिए पहली बात, नो प्रॉब्लम। इफ यू डोंट हैव एनी रिकॉग्नाइजेशन, आज आपका कोई नाम नहीं हो रहा है, आपको हर तरफ इंसल्ट मिल रही है, डोंट वरी, मैं कहती हूँ आप चिंता मत करें, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने पर है। याद रखें आप सही हाथों में हैं, याद रखें यू आर इन द राइट हैंड। अब आप सही परमेश्वर के हाथों में हैं। सबसे पहली बात, व्हाट गॉड विल यूज, सबसे पहली बात, परमेश्वर मेरा क्या इस्तेमाल करेगा? पहली बात, ही विल यूज योर वीकनेसेस। सबसे पहली बात, वो आपकी कमजोरियों का इस्तेमाल करेगा। वाओ, नहीं समझ लगा? ही विल यूज योर वीकनेसेस। जिस एरिया में आप कमजोर हो ना, खुदावंद वहीं से आपको इस्तेमाल करेगा। आपको लगता होगा आई एम सो लो इन स्टडी, आपको लगता होगा मुझसे अच्छा बोला नहीं जाता, आपको लगता होगा मेरे से अच्छी डीलिंग नहीं होती अपने कस्टमर के साथ, आपको लगता होगा मैं अपनी बॉडी में बड़ा वीक हो चुका हूँ, आपको लगता होगा मेरे घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। आज इस दोपहर के समय खुदावंद कहता है मैं तेरे उसी एरिया में तुझे इस्तेमाल करके तेरा आदर बढ़ाऊंगा। पहली बात, he will use your weaknesses। सबसे पहली बात, हाथ उठा के प्रभु को बोलो, प्रभु मेरी कमजोरियों का इस्तेमाल कर। क्योंकि खुदावंद को ताकतवर नहीं चाहिए, खुदावंद को ताकतवर, खुदावंद को ताकतवर, खुदावंद को ताकतवर नहीं चाहिए। खुदावंद को कौन चाहिए? कमजोर चाहिए। हालेलुया। क्या आज कोई कमजोर वचन सुन रहा है? हाथ उठा के बोलो परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर। He will use your weaknesses, वो आपकी कमजोरियों का इस्तेमाल करेगा। बाइबल बताती है मूसा के बारे में, पता है आपको कौन था वो? कौन था? लीडर। पेट्रोल पंप पर जाओ तो वहां लिखा होता है a right leader runs the nation। वो मोदी जी के बारे में लिखते हैं, राइट लीडर रन्स द नेशन। अगर आपकी लीडरशिप सही है, आपके साथ काम करने वाले सही रहेंगे। अगर आपकी लीडरशिप सही नहीं है, तो आपके साथ काम करने वाले सही, हमारे साथ काम करने वाले बंदे बहुत सही हैं। हालेलुया। हम सारी महिमा प्रभु को देते हैं, क्योंकि इस चर्च का मेन लीडर यीशु मसीह है। इस चर्च की सही अगुवाई करने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर लीडरशिप सही होगी, अगर लीडर सही होगा, उसके पीछे चलने वाले सही रहेंगे। आमीन। पहली बात, he will use your, वो आपकी कमजोरियां इस्तेमाल करने वाला है। आपको लगता है ना? अच्छा मुझे एक बात तो समझो, कितने लोग इसे छोड़ना चाहते हो? छोड़ना चाहते हो मीन्स, मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको यूज नहीं करना चाहते, छोड़ना मतलब ये आपको ओवरटेक करता है, लेकिन आप खुद परेशान हो जाते हो, कहते हो प्रभु इतना टाइम मैं तेरे को दे देता। आपको पता है ये आपकी कमजोरी है। आज दिल में से प्रार्थना करो, प्रभु यू नो इट, मुझसे नहीं छूट रहा। यू नो व्हाट ही विल डू, परमेश्वर आपकी इसी कमजोरी को ताकत में बदलेगा। आप यहाँ पर देखते हो दूसरे लोगों को, वो पकड़कर आपको इसके अंदर डाल देगा, अपने प्रचार के द्वारा पूरे वर्ल्ड में आपको इस्तेमाल करेगा, अपनी आराधना के द्वारा पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल करेगा। क्या पता है, यहाँ पर एक बहन है, बड़ी अच्छी कविता लिखती है हमारे लिए खास करके, सिस्टर रोजी बहन आई है, हाथ हिला देकर आई। हाँ, रोजी बहन बहुत अच्छा लिखती है, मुझे बहुत अच्छी इन्होंने एक भेजा। शायद आज आप बहन हिडन हो, आज शायद किसी को आपकी क्वालिटी नहीं पता, बट याद रखो खुदावंद आपकी कमजोरियों का इस्तेमाल करने वाला है। बाइबल कहती है मूसा की पता है क्या कमजोरी थी? किसी को पता है? हाँ जी, थथलाता था। आप बोलते थथलाता मीन्स नहीं, स्टैम्पलिंग तो हिंदी इंग्लिश में हो गया ना। थथलाना मीन्स कैसे होगा? मतलब थोड़ा बोल के बता सकते हो? नहीं बोल के बता सकते हो? मैंने कहा थोड़ा कोई लाइन बोलो, वो कैसे बोली जाती होगी? नितिन बोल के दिखाओ। सारे काम तो तुमसे करवाए जाते हैं। मूसा अगर नीचे उतर गया ना तो थप्पड़ लगा, ऐसा बोलता था मैं, अच्छा बोलता था, कैसे बोल रहा मेरे लिए? मूसा को पता लग गया तो मूसा अंकल कैसे बोलते थे? थथला के। हाँ, हकला के नहीं, थथला के। हकलाना अलग, थथलाना अलग होता है। तुम तो यहाँ के बेस्ट एक्टर हो।
थथलाना समझते हो? तोतलेपन में लगा लो। यस, दैट्स राइट वर्ड, तोतलेपन में। जिदा आप कह दिए मैं तानू तैन ते दिया ही तुती मेरी दाल नहीं तम दे, तुम हंस लो। मूसा पकड़ेगा, अच्छा मुझे ही पकड़ेगा। नहीं कि मैं उनकी बात नहीं कर रही, पर एक थथलार बंदा ऐसा बोलता है। और आप देखो देखो मैं आपको बोलूं उसमें ना त कुछ और बन जाता है। मतलब तुझे पता नहीं मैंने तुझे तय ताम दिया, तू तैरतर रही है। कुछ वर्ड ऐसे निकलेंगे कि ये बहन समझ नहीं पाएगी। प्रभु ने कहा, अच्छा मेरी बात सुनो, चलिए एक बात ध्यान से सुनना प्लीज, टेक इट वेरी सीरियस। आज का वचन ना जो ते ले लोगे ईमानदारी ना, फिर तो थोड़ियां सारियां आज हाथां दे विच वड़ जूगा और तुहानू चुक के किते पहुंचा दूंगा अगर सच्ची ले लोगे तो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई वर्शिप लीडर आता है, वो हमें बोलता है मैं भी सॉन्ग गाना है। आपने एक वीडियो देखी होगी पिछले दिनों बड़ी वायरल हुई है। एक जवान बेटी, माइक चला दो इला मारना देख पहले, जवान बेटी थी वो, आपने पता देखी कि नहीं, मैंने बात की दे दियो, मैं तो इतना ही दे दिया। उसके हाथ पर मुड़े हुए थे, वो थथली थी और वो चर्च में सॉन्ग गा रही है। Have you seen? किसी ने देखी? Yes, you have might have seen. ऐसे ऐसे करके गा रही है। She's totally, इसकी तो बिल्कुल भी आवाज नहीं, अरे ऐसे करके गा रही है। और तुम्हें पता है क्या हुआ? पता है तुझे? जिस तरह गा रही, किसी को नहीं पता क्या कर रही है। Oh Jesus, पवित्र आत्मा की सामर्थ चर्च को छू रही है। खुदाबंद तोतली आवाज भी समझता है। गूंगा, बहरा, तोतला, अंधा, हकला सब परमेश्वर ने बनाया है। उसको सारी आवाजें पसंद है, उसको सारी आवाजें समझ आती हैं। यहाँ पर कोई वर्शिप के लिए आएगा, हमसे पूछेगा कि मुझे गीत गाना है और उसकी आवाज में से तोतलापन आएगा, तो हम कहेंगे कैसे गाओगे भाई, तुम्हारी समझ नहीं आनी, क्योंकि जो तुम बोलोगे वो समझ नहीं आएगा। समझ रहे हो? मूसा को प्रभु ने कहा तू एक लीडर होगा। क्या होगा? चलो छड़ दो मूसा नु 2 मिनट ली। मान लो तेरा पास्टर ही थथलांदा हुंदा, तुसी 2 बंदे ने नहीं खलोना ही, पता की कहना ही तुसी पहला अपना ते थथापन ठीक कर, सानू ते बाद चो ठीक करेगा। ऐसा होता है ब्रदर। पास्टर दे कोल खुद कुछ नहीं ना हैगा। आप लोग तो बहुत अच्छी कलीसिया हो, मैंने ऐसे पास्टर्स को हम जानते हैं, कलीसिया वाले लोग पता क्या बोलते हैं, पहला तेरे कोल तो होवे, शुक्र है परमात्मा तू सानू सारा कुछ दिता है। मैं सच कहती हूँ, कईयों के पास्टर साइकिल पे हैं, उनकी कलीसिया के लोग पता क्या बोलते हैं, पादरी को आप ते 2 पहिया वाला साइकिल हानू दुआ करता गड्डी मिल जाए। अरे शुक्र करो, इतना अच्छा दास मिला है, अपने लिए नहीं मांग रहा, तुम्हारे लिए बढ़ोतरी मांग रहा है। लोगों को पता ही नहीं अपने दास का आदर कैसे करना है। तुहाडा पास्टर ही थत्थे प्रचार करदा, तुसीं सुनना सी? दथ तू थुनना ही, तू हंसना ही। आप लोगों ने हंसना ज्यादा था, सुनना कम था। सोचो ऐसा व्यक्ति, आप समझ रहे हो, मैं तुहानू ना गल नू समझो, मैं तुहानू लाइन ते ले आ रही हूं, कैसे व्यक्ति को प्रभु ने इस्तेमाल किया। अच्छा चलो किसी बिजनेस में जाओ वो करने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, क्या देखते हैं पहले? क्वालिटीज, योर स्पीकिंग स्किल। ओह वाओ, योर स्पीकिंग स्किल इज एक्सीलेंट, यू आर वेलकम। आपको 50,000 देंगे, पीछे खड़ोता है, आई ऑल्सो नो इंग्लिश बट माई इंग्लिश इज नॉट करेक्ट। अब बताओ मिलेगी? तुम्हारी कमजोरियों पर संसार हंसेगा, तुम्हारी कमजोरियों को संसार रिजेक्ट करेगा। ये कमजोरियां खुदाबंद को दे दो, कमजोरियों को परमेश्वर ताकत में बदलकर इस्तेमाल करेगा। सारी कमजोरियां खुदाबंद को दे दो। ऐसा तो खुदा मिला ही नहीं हमें। सारी कमजोरियां किसको दे दो? बोलो प्रभु मेरे पेट में कमजोरी है, तू ले ले, वो ताकत दे देगा। बोलो प्रभु मेरी बाजू में कमजोरी है, ले ले, वो ताकत दे देगा। आमीन। मूसा को प्रभु ने कहा तू लीडर होगा, कहता प्रभु। और पता कितने लोगों के ऊपर लीडर? कितने हैं? नहीं थोड़ी गिनती तो बता दो, आइडिया आइडिया आ गया कोई आइडिया? चलो मैं आइडिया, तकरीबन 6 लाख से ज्यादा लोग। जिदा प्रभु दे दास पास्टर अंकुर नूला जी है, इस तरह था 6 लाख लोगों के ऊपर अकेला लीडर। उनके साथ तो बड़े लोग खड़े हैं, मूसा के साथ कोई नहीं था। प्रभु ने पता कि क्या कहता, प्रभु नाम इन्होंने लोग कहते थे खड़ा कर, मैं तो थथलाऊं, मैं तो बोल ही नहीं सही सकता, ये लोग तो मेरी बातें समझेंगे नहीं। प्रभु ने कहा ए मूसा, तेरा काम सिर्फ खड़े होने का है, क्योंकि मुंह तेरा होगा, शब्द मेरे होंगे।
आज खुदा आपसे कह रहे हैं तू बस मेरे कामों के लिए खड़ा हो जा, शरीर तेरा होगा, ताकत मेरी होगी। हालेलुया। नहीं प्रभु आया नहीं जाना, मैं तो टट गई, मैं तो डिग गई, मैं तो मर गई, यही सब चल रहा है आज विश्वासियों में। मेरे तो नहीं आया जाना, मेरे तो नहीं होना। कैसे 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 इस्तेमाल करे वो? उसको बोलो प्रभु बड़ी कमजोर हूँ, प्रभु बहुत वीक हूँ, फिर भी तेरे दर पर आई हूँ, इस्तेमाल कर ले, कर लेगा वो। क्लियर है पहली बात? वो आपकी कमजोरियों को इस्तेमाल करना चाहता है। दोगे उसको? दोगे जी? अगली बात जल्दी, बस 10 मिनट में। He will use your lackness, वो आपकी lackness मतलब कमियों को इस्तेमाल करेगा। कमी, कमी समझ दो। What is कमी? किसी चीज की कमी होना। He will use your, वो आपकी कमियों का इस्तेमाल करके उसे बढ़ोतरी में बदलेगा। समझ नहीं आई, अभी और समझाती हूँ। वो आपकी कमी, जिस हिस्से में आपके पास कम है, जस्ट हैंड ओवर टू हिम, उसे दे दो, परमेश्वर उस कमी को बढ़ोतरी में बदल के आपको देगा। आज जाओ ना बैंकर्स के पास, ओ पाजी आ जाओ एफडी करा लो, पाजी ये करा लो वो करा लो, इतना ब्याज मिलेगा। फिर भी आपको पता मूर्ख बना रहे हैं। 5-5 साल तक हमारी रकम रख के शेयर में मार्केट में इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद में जब 5 साल वाले लेने जाते हैं, 5 लाख के ऊपर 1 लाख ब्याज देके कहते हैं 80 डब्बे बढ़ दिया, मेरे लाख रुपया ब्याज मिल गया। आपको पता तुम्हारे 5 लाख से बैंक ने कितना कमाई की है? लोग आपको 1 लाख ऊपर देंगे, खुदाबंद को अपना कम देके देखो। परमेश्वर हमेशा, मैंने बोला था ना स्पिल आउट, मतलब क्या बोलते स्पिल आउट को? ओवरफ्लो के साथ, बढ़ोतरी के साथ वापस करता है। बाइबल बताती है जब एक बार परमेश्वर के दास एक विधवा के घर गए, उसके 2 पुत्र थे। मैंने थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी, मेरे को उधर जाना नहीं है। कहते आपको पता विधवा, एलीशा प्रभु के दास गए थे एक विधवा के घर, पता है क्या हुआ था वहां पे? क्या स्टोरी थी? जल्दी बता दो कोई भी, बोली जाओ, जोर से बोलो भाई। हाँ, किन्ना कसी तेल? हाँ, 1 कुप्पी तेल किन्ना गुंदा वादू। चलिए, उसने वहां पर एक लाइन लिखी है, कहती कि तुम्हारा, अलीशा को बोलती है कि तुम्हारा दास मेरा पति मर गया। आपको पता है, इसकी मैंने हिस्ट्री पढ़ी है। कहते ये जो उसका पति था ना विधवा का, पता वो कौन था? वो एक सेवक था। उसने एक टाइम पर खुदाबंद के दासों की मदद की थी। एक समय में जब वो, क्या लेडी का नाम था? एलिजाबेथ। उस लेडी ने जब प्रभु के लोगों को मारना शुरू किया था ना, तो इसी विधवा के पति ने जाकर खुदाबंद के लोगों को गुफा में छुपा के उनके लिए, कहते इसके जेब में पैसा नहीं था, बहुत थोड़ा पैसा था, लेकिन इसने अपना सारा पैसा खर्च के रोटी लाई और प्रभु के सेवकों को गुफा के अंदर खाना मुहैया किया। प्रभु ने देख लिया, अच्छा तूने मेरे दासों के साथ क्यों किया, मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। जो हम दासों के साथ करते हैं, बोलो प्रतिफल। मैं आपको एक बात बोलूं, दास भावे चंगा होवे पाना माड़ा होवे, 80 माड़ा नहीं करना। दास भावे चंगा होवे भावे माड़ा होवे, 80 माड़ा नहीं करना। मैं सच्ची दसा, मैं बहुत देखे आ। प्रभु ने उसकी पत्नी को पता ही नहीं घर पे कर किए है। सेवा करते करते मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी, मैं हैरान हो गई। मैं कहा वाओ, वो कोई बाइबल नहीं ना बताती। कहते जब वो एलिजाबेथ ने मारना था ना प्रॉफिट्स को, पता है आपको, तो इसने क्या किया, इसने उनको गुफा में छुपा के अपनी जेब से, कहां से? थैली फड़ के, अरे पाजी पायो दान, रब दे बंदे लगाए, पायो आटा दाल चौल, नो नो नो, जेब से, पॉकेट से पैसा खर्चा, खुदा के दासों को रोटी खिलाई। बोलो खुदा ने नोटिस कर लिया। बोलो सब, बोलो खुदा सब कुछ नोटिस करता है। एक बार गले में से 50 का फटा नोट निकला, बोलो खुदा वो भी नोटिस करता है। दिखाओ मेरे पर्स में पड़ा है, दिखावा? नहीं, किसी ने तो डाला ना, चूहा तो बड़ा ही नहीं अंदर। मैंने अभी भी संभाला, पता क्यों? पता क्यों? मैं को फटे वाले ने देके 45 रुपए ले आऊंगी। सुटना थोड़ा ना दसो, क्योंकि चेपी वाला लेता नहीं कोई। मैंने संभाला, मैं कोई बात चिंता ना करो, वो 45 रुपए लेके आने मुझे। गॉड वॉचेस। आपको गले के भी पर भी बड़ा बहुत रहना है। आपको पता है, हमें एक एक चीज जो प्रभु के साथ संपर्क रखती है,
रात को हमें तकरीबन 1:30 बज गया सोते सोते। हे प्रभु, एक काम रह गया खुदावंद का करने के लिए, लटके हुए हैं सोने के लिए। प्रभु कहता देख ले, सोना वहां कि मेरा करना है काम। मैं कहा विश्वास करे, मैं प्रभु के दास सामने है। चलो प्रभु के दास कहोगे मैं अभी भी एक दूसरा साथ दे ही जाते ने, जन्मा जन्मा दे बंधन च बंदे एक दूसरा साथ दे। मेरी मदर इन लॉ सामने बैठी है, उनको पूछ लो। 1:30 बज गया रात को। प्रभु ने बोला करना है कि नहीं। रेंगते रेंगते फोन पकड़ा, जो प्रभु ने काम दिया उसे किया। चलो उसके बाद खुदाबंद ने अच्छी नींद दी। सुबह उठते ही एक ब्लेसिंग मेरे फोन पर आ गई। परमेश्वर देखता है एंड ही गिव्स यू द रिवॉर्ड। परमेश्वर देखता है और वो आपको प्रतिफल देना जानता है। मैंने कल एक प्रभु के दास के बारे में सुना, कहते मैं घर में भी अपनी बात कर रही थी, कहते खुदावंद कभी ऐसे लोगों को इस्तेमाल नहीं करता जिनकी लाइफ में कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर समझ रहे हो, कर लेने कर लेंगे खुदा का काम, कोई बात नहीं कर लेते, कोई ना इस बार नहीं कि अगली बार। नो नो नो, आई डोंट नीड यू। प्रभु मुझे इस्तेमाल करिए, आई एम टोटली एजुकेटेड। मुझे मूसा चाहिए, मूसा। हाल मैं कमजोरियों का इस्तेमाल कर लूंगा, लेकिन मुझे जज्बे वाले लोग चाहिए जो मेरे लिए जज्बा रखें। हालेलुया। मांगो उससे अनुग्रह को, प्रभु मेरी अखां तब तक नींद ना आन दिया कर जिन देर तक मैं तेरा काम ना कर ला। मांग सकते हो। हालेलुया। He will use your lackness। बाइबल बताती है जब प्रभु का दास, अब प्रभु के दास को किसने भेजा था विधवा के घर? You know, बाइबल पढ़ते हो? तो क्यों डरते हो? विधवा के घर किसने भेजा? विधवा के घर एलिया को किसने भेजा? क्यों साथ ले दे रहे हो उसका? गलत बोल रही है वो। किसने भेजा एलिया को विधवा के घर? पढ़ा है बाइबल में? कहाँ पढ़ा है? सही है, थैंक यू। सुनिए, हमारा एक वर्ड लिखा है, देखो बाइबल पढ़िया करो, बहुत सोनिया गल्ला कर दीजिए। दुनिया दे विच सब तो वधिया दोस्त जो है ना, पवित्र बाइबल है। सब तो वधिया दोस्त, हमेशा सही गाइड करेगी। आप मेरी गलती होगी ना तो मुंह पर बोलेगी तू गलत है। दोस्त कैसे कहते हैं? तू ठीक है, गिफ्ट नहीं ना देगी मेरे जन्मदिन पे, ये मुंह पे बोलेगी तू चोर है। प्रीति तू चोर है, प्रीति तू कायर है, बोलेगी। अगर मैं गलत हूं तो ये सीधा, ये किसी का लिहाज नहीं करती। बोलो बाइबल, ना पास्टर का, ना सेवादार का, ना कलीसिया का, क्योंकि बाइबल सबके लिए एक जैसी है। आमीन। परमेश्वर ने ना विधवा के घर भेजा, बाइबल में लिखा है, कहते परमेश्वर ने एलिया को उठाया, कहता उठे, तेरे को वहां पर एक विधवा मिलेगी। वो अपने बच्चे के साथ उसके घर में, प्रभु बता रहा सीन का सीन है कि उसके घर में बड़ी कमी आ गई है। उसके घर में एक कुप्पी तेल और एक मुट्ठी आटा रह गया है। जल्दी से जा, वो आज एक सुसाइड करने वाली है, अपने बच्चे को और अपने आप को मारने वाली है। जल्दी उठ, तुझे उसके घर में जाना है। पहुंच गया, उसको बोलता क्या कर रही है? कहती कुछ नहीं कर रही, लकड़ियां बीन रही हूँ, एक मुट्ठी आटा और कुप्पी तेल है, इसको बनाएंगे खाएंगे और मेरे बच्चे मर जाएंगे। उसने कहा अच्छा मर जाएगा, खलो जा। क्वेश्चन क्या बोला मैंने? He will use your lackness। वो आपकी कमियों का इस्तेमाल करेगा। प्रभु के दास ने क्या बोला वहां पर आगे? यस बोल लो ना फिर, अगर पता है तो जोर से बोलो। क्या बोला? हाँ की क्या पहला कई बारी रब दे दासां नू जेड़ा अपने लिए मटर पनीर, शाही पनीर रखा होंदा ना मोटे पीसा वाला, वो देना चाहिए। उसने क्या बोला? पहला प्रभुदास ने कहा मुझे बना के दे पहले। एक्चुअली में वो रब दा दास नहीं सी, खुदा ही सी। खुदा उन्होंने कह रहा सी मैनू अपनी कमियां दे, मैनू अपनी कमियां दे, जिसमें तू कमी में घटी में है ना, मुझे अपनी घटी दे, मुझे अपनी घटी। बाइबल कहती जब उसने बना के लाई, प्रभु के दास ने बोला जा, कितने बर्तन है तेरे घर में? आपके घर में बर्तन है? कितने को होंगे? बहुत ज्यादा। हमारे घर में बहुत सारे बर्तन, सबके घर में बर्तन, कितने सारे बर्तन ले आ। उन्होंने सारे बर्तन मंगवाए और क्या किया? तेल को उड़ेलना शुरू किया।
और आपको पता है उस टाइम में सबसे महंगा जो था ना वो तेल था, बहुत कीमती होता था तेल। बाइबल बताती है जितने बर्तन वो लाती रही, फिर उन्होंने कहा अपने पड़ोसियों को भी बर्तन ले आ। तानू कह दिता जावे कि गुआंढियां दे भांडे ले आओ, तो किन्ने के लाओगे? गुआंढ ना बनाई होएगी तो दे देणगे, नहीं बनाई होएगी तो कख भी नहीं देना थानू उन्होंने। किन्ने के लाओगे? मैं अपनी गल करा ना ते मैनू ते भांडे धोंदे नू शाम पै जानी है। मैं तो बड़े डिंपल ते कुलदीप भाई नू फोन करूंगी, भाई आडो आडो लियाओ, भांडे बहुत हो गए। समझो बात, खुदा क्या कह रहा था? खुदा कहता तूने मेरे सेवकों के साथ अपनी घटी में ध्यान रखा, अपनी घटी में तूने मेरे सेवकों की जरूरतें पूरी की। आज मैं तेरी घटियों को इस्तेमाल करने वाला हूं। उसकी घटी में जब परमेश्वर उसके घर आया, बाइबल कहती है उसके खुद के बर्तन तेल से भर गए और उसके पड़ोसियों के बर्तन भी तेल से। उसने कहा जा अब ये सारा तेल बेच और अपना सारा कर्जा उतार ले, किसी के कर्जे उतरने का टाइम आ गया है। हालेलुया। वो आपकी घटियों का इस्तेमाल करेगा और उसको बढ़ोतरी में बदल देगा। आमीन। आई हैव टू लीव द वर्ड। मुझे थोड़ा टाइम को देखते हुए वचन को रोकना पड़ेगा, मेरे पास और भी पॉइंट्स थे। थैंक यू फादर। बट द मेन थिंग जो मुझे आज बतानी है, ध्यान से सुने। आपको पता है शैतान, तीसरी छोटे से मैं बात बता देती हूँ ताकि मेरे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। परमेश्वर आपके हालातों का इस्तेमाल करेगा ताकि वो शैतान को शर्मिंदा कर सके। आपके आज के हालातों को इस्तेमाल करेगा वो जो आज आप पर चल रहे हैं ना, ताकि शैतान शर्मिंदा हो जाए। आपको पता है बाइबल के अनुसार शैतान असली शर्मिंदा कब हुआ? बता सकता है कोई बाइबल में? बाइबल के अनुसार कब हुआ था? जब यीशु क्रूस पर लटका था, शर्मिंदा हुआ था वो। ठीक है, उसके आगे शैतान शैटर्ड वर्ड को बोलते हैं। शैतान कदों शैटर को बोलेंगे कब बिखर गया, कब बिखर के वो टूट गया? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था, वो बिखर गया था। उसका एंड हो गया कि ये प्रभु, ये एकमात्र ऐसा प्रभु है, ये एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जिसने केवल एक जाति के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए अपनी जान दे दी, अपना लहू बहा दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर मेरी बात सुनिए ध्यान से, अगर हमने कुछ अच्छा किया हो, कोई हमारे लिए कुछ करे, समझ में आता है भाई। अगर आपके लिए, अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया हो तो वो आपके साथ अच्छा करेगा। लेकिन जब हमने सारे गंदे काम किए हो, अश्लील काम किए हो, मृत्यु पाने वाले काम किए हो, तब साक्षात परमेश्वर हमारे लिए अपनी जान दे दे और हमें उस मौत से बचा ले, ये बात बड़े आदर की है। ये हमारे प्रभु ने किया है, ये हमारे प्रभु ने किया है। कुछ पॉइंट्स हैं, नोटिस करें। अगर आपको ऐसे हालातों का सामना करना पड़े तो आप किसको देखें? सुनिए, सबसे पहली बात, अगर लोग आपसे नफरत करें, बाइबल के यूसुफ को देखना। अगर लोग आपसे नफरत करें, बाइबल के यूसुफ को देखना। उसके अपने भाइयों ने उससे नफरत की, लेकिन याद रखें अंत में वो भाइयों के सामने प्रधानमंत्री बन गया। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। अगली बात, अगर लोग आपको बोले ए तू तो छोटी हाइट का है, छुद का है, छोटा है, ये है, सुनिए प्रभु किसी से बात कर रहा है। आप बाइबल के दाऊद को देख लो। दाऊद ही था जिसने 6 फुट से भी बड़े गोलियत को मार गिराया। समझ रहे हैं? अगर आपको कोई बोले तो हाइट ही नहीं कुछ, डोंट वरी, लुक टू डेविड। दाऊद को देखो, परमेश्वर ने गोलियत का इस्तेमाल किया, दाऊद का इस्तेमाल किया। खुदाबंद हमेशा कमियों वाले को पकड़ता है। हालेलुया। आगे बढ़े। अगर आपकी स्पीच अच्छी नहीं है, आप अच्छा बोल नहीं सकते, आप मोसेस की तरफ देखें। अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है, अगर आपको लगता है मैं 4 बंदों के सामने बात नहीं कर सकता, गिडियन की तरफ देखें। बाइबल में बताते हैं वो बड़ा डराकल बंदा था, लेकिन जब बात आई, ओहो, जब परमेश्वर की सामर्थ उस पर आई तो उसने इजराइलियों के लिए वो खड़ा हो गया। इफ यू आर ए पर्सन हु हैज नो लव, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये सोचते हो अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, अब मैं जब मर जाना चाहिए, तो आप एलिया की तरफ देखें। वो भी मरने जा रहा था, लेकिन परमेश्वर
परमेश्वर की आत्मा ने उसको इनकरेज किया और बाइबल बताती है उसके बाद उसने खुदाबंद के बड़े बड़े काम किए। मैं आपको बाद में बताना चाहती हूँ, अगर आप एक ऐसे लड़का और या लड़की हैं जिससे अपनी जिंदगी में बड़े बुरे काम हुए हैं, अश्लील काम हुए हैं, व्यभिचार हुआ है, आपका सोसाइटी में अच्छा नाम नहीं रह गया, आपका लोग आपके नाम के पीछे कुछ गंदे शब्द लगा रहे हैं, डोंट वरी। आप बाइबल में उस सामरी औरत को देखो जिसके 5 पति थे, लेकिन जब वो यीशु से मुलाकात की, बाइबल बताती है वो एक प्रचारक बन गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपके अंदर जो मर्जी कमियां हो, अपनी कमियों को लेकर आओ, बाइबल के साथ मैच करो, आपका रिजल्ट बढ़ोतरी होगा, आपका रिजल्ट बढ़ना होगा, आपका रिजल्ट बढ़ना होगा। हालेलुया। खुदावंद आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रभु में स्ट्रांग रहें, प्रभु के वचन को पढ़ते रहें, वचन को खाएं और याद रखें आपकी स्टोरी हिस्ट्री में बदलने वाली है। गॉड ब्लेस यू।